आज तो उन्होंने पत्रकारों को उंगली दिखाकर धमकाया, वीडियो हमने चलाया भी है और तमाम चैनल्स में चलाया है। बोल रहे हैं कि तुम बच्चा है, अभी चुप रहो। हम तो बोल रहे हैं सुनो। ये भी कह रहे हैं कि आगे हम तुम लोग को बयान नहीं। नीतीश कुमार का कौन सा ऐसा खबर होता है, उनका कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो नहीं चलाते हैं? कौन सा प्रोग्राम होता है? किसी पुल का उद्घाटन हो, विज्ञान भवन, कहीं भी चले जाए, कहाँ कवरेज बिहार के मुख्य, अरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का सबसे बड़ा खबर नीतीश कुमार खुद है। उनके पेज तक को हम लोग एक एक पत्रकार फॉलो कर रहे हैं, उनके हर एक खबर पर हैप्पी फॉलो करते हैं कि नीतीश, कम से कम नीतीश कुमार का खबर ना छूटे। अरे भाई, मोतिहारी में ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर हमारे मुख्यमंत्री साहब का वो बयान दर्ज है, उसमें क्या जस्टिफिकेशन देना, क्या क्लैरिफिकेशन देना? नीतीश कुमार कह रहे हैं भाजपा नेताओं को कि हमारा दोस्ती जो है वो मरते समय तक रहेगा। वाजपेयी जी का बार बार नाम लेते ही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में पहुंची जाते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, संजय मयूख के यहाँ चले ही जाते हैं छठ का प्रसाद खाने, प्रधानमंत्री के साथ जो G20 का भोज होता है उसमें सम्मिलित आप हो ही जा रहे हैं। तो आखिरकार जो पत्रकार लॉबी है, देश की जो मीडिया है, वो ये बात की चर्चा क्यों नहीं करेगी? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जो देखेगा वो तो करेगा ही, वो तो चर्चा होगा ना। और ऐसा बात तो है नहीं कि आप पहली बार कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। 2015 में हुआ, 2013 में आपने किया, 17 में किया, 22 में किया, तो फिर अगर 23 या 24 में कर ही दीजिएगा तो कोई नया घटनाक्रम तो बिहार में होगा नहीं। अभी तक नीतीश कुमार जो चाहे हैं वो हुआ, जैसे चाहे हैं वैसे किए हैं, और बीजेपी सरेंडर मुद्रा में रही। ये पहली दफा हो रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का पहले कि बीजेपी अपने मन का बात कर रही है। अमित शाह भी अपने मन का बात करके गए, 3 बार उन्होंने कह दिया कि नो एंट्री है उनकी। जेपी नड्डा कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर दें। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार के बयान को दूध भात की तरह लिया जाए। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि अब हमें नीतीश की कोई जरूरत नहीं, बस है क्या। जो सवर्ण 10% बिहार की इन्हीं की गणना के हिसाब से कल तक नीतीश को वोट करते थे, वो तो अब नहीं करेंगे। हमने पसमानदा मुसलमानों का वीडियो किया कि बिहार के जो 17% मुसलमान हैं, उसमें करीब 13% मुसलमान तो पसमानदा समाज के हैं, वो नीतीश कुमार छटक चुके हैं। इनका जो लवकुश समीकरण था उसमें से कुछ छटक चुका है। बचा क्या नीतीश कुमार के पास? 30 अगस्त और 1 सितंबर मुंबई में हुआ था वो बैठक। 2 सितंबर से आप हमको बिहार के किसी भी विपक्षी दल के नेता का बयान सुना दीजिए, दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड, जो वो लोग इंडिया अलायंस पर दे रहे हैं। जिस राज्य से इस मुहिम की शुरुआत हुई, जब उस राज्य में इंडिया अलायंस का ये हाल है कि आज ना नीतीश, ना तेजस्वी, ना ललन सिंह कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा है, तो आप तो तमिलनाडु के स्टालिन को और बंगाल की ममता बनर्जी को और दिल्ली के केजरीवाल को भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। नीतीश कुमार पहली बार हुआ है ऐसा कि अपने बयान से वापस हो रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कब बोला। और पत्रकारों पर आजकल काफी उखड़े हुए नजर आते हैं। हर एक बड़ी सभा में, बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे वो बेंगलोर में इंडिया अलायंस का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, मुंबई में या कहीं भी, जहां भी मौका मिलता है पत्रकार को लेकर वो जरूर बोलते हैं और एक चीज कहते हैं कि इन लोगों को आजादी नहीं। इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर इंडिया अलायंस का क्या हुआ। 1.5 महीना हो गया, मुंबई बैठक के बाद कोई चर्चा नहीं है, और जो इसके अगुआ नीतीश कुमार और लालू यादव थे, लगभग 1 महीने से इनके जबान पर इंडिया अलायंस और 2024 चुनाव को लेकर कोई बात नहीं आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदिप्त, यहीं से हम बात करेंगे। उदिप्त, नीतीश कुमार पहली बार हुआ है कि कोई बयान दिए हों, और कोई ऐसा गलत बयान भी नहीं दिए हैं। मित्र कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल वाले रिलेशन हो ना हो, लेकिन पर्सनल रिलेशन तो हो सकता है। बिल्कुल। और उसको लेकर लगातार सफाई पे सफाई और कटघरे में शामिल कर रहे हैं पत्रकारों को। देखिए, पत्रकारों के बारे में जब चर्चा हो रही है तो हम लोग भी पत्रकार ही हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, हम लोग से बहुत सीनियर है, हमारे लिए आदरणीय है, प्रवीण बागी सर। हम लोग उनके साथ काम भी किए हैं, आप भी किए हैं, हम भी किए हैं। जब हम लोग हिंदुस्तान समाचार में हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ा मार्मिक पोस्ट लिखा है सोशल मीडिया पर। प्रवीण बागी सर लिखते हैं कि हरियाणा सरकार में जो मनोहर लाल खट्टर सीएम है अभी, वो हरियाणा के तमाम पत्रकारों के लिए, चाहे वो कोई किसी भी ढंग से पत्रकारिता कर रहा हो, प्रिंट में हो, डिजिटल हो या फिर नेशनल में हो, कहीं पर भी हो, उनके लिए कई तरह की योजना चला रहे हैं। जो पेंशन उनका 10,000 हुआ करता था उसको बढ़ा के 15,000 कर दिए। गुड़गांव के रेस्ट हाउस में सभी पत्रकारों को बुलाकर खुद सीएम मीटिंग करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं। उनके लिए सभी पत्रकारों का बीमा योजना चला रहे हैं, और भी कई तरह के मतलब जो लाभकारी योजना होते हैं वो चला रहे हैं।
क्योंकि भाई एक पत्रकार का कमाई क्या होता है किसी से छिपा नहीं। और बिहार में आप देखिए पिछले एक साल में अगर नीतीश कुमार को गुस्सा कहिए, खुन्नस कहिए, राजनीतिक दुश्मनी कहिए आदि की नरेंद्र मोदी से है, जो होना भी चाहिए, लाजमी है, प्रतिद्वंदी है लोग, जो भी इनका अपना गुना गणित है। हर बार इवन जो अंतिम इंडिया अलायंस की बैठक हुई बेंगलोर में, वहां पर भी जो 15 मिनट नीतीश मुंबई में माफ कीजिएगा, उसमें जो नीतीश कुमार बोले 15 मिनट, उसमें 10-12 मिनट वो पत्रकार पे बोल रहे हैं। आज तो उन्होंने पत्रकारों को उंगली दिखाकर धमकाया, वो वीडियो हमने चलाया भी है और तमाम चैनल्स ने चलाया है। बोल रहे हैं कि तुम बच्चा है, अभी चुप रहो, हम तो बोल रहे हैं सुनो। ये भी कह रहे हैं कि आगे हम तुम लोगों को बयान नहीं देंगे, बाइट नहीं देंगे। अरे भाई, मोतिहारी में ऑन रिकॉर्ड कैमरा पर हमारे मुख्यमंत्री साहब का वो बयान दर्ज है, उसमें क्या जस्टिफिकेशन देना, क्या क्लैरिफिकेशन देना। नीतीश कुमार कह रहे हैं भाजपा नेताओं को कि हमारा दोस्ती जो है वो मरते समय तक रहेगा। आप लोग पुराना बात सब छोड़ दीजिए, भूल जाइए। वाजपेयी जी का बार बार नाम लेते ही हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में पहुंच ही जाते हैं तेजस्वी यादव को लेकर, संजय मयूख के यहाँ चले ही जाते हैं छठ का प्रसाद खाने, प्रधानमंत्री के साथ जो G20 का भोज होता है उसमें सम्मिलित आप हो ही जा रहे हैं। तो आखिरकार जो पत्रकार लॉबी है, देश की जो मीडिया है, वो ये बात की चर्चा क्यों नहीं करेगी? और आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? जो देखेगा वो तो करेगा ही, वो तो चर्चा होगा ना। और ऐसा बात तो है नहीं कि आप पहली बार कोई इस तरह का काम कर रहे हैं। 2015 में हुआ, 2013 में आपने किया, 17 में किया, 22 में किया, तो फिर अगर 23 या 24 में कर ही दीजिएगा तो कोई नया घटनाक्रम तो बिहार में होगा नहीं। इतना सफाई क्यों दे रहे हैं? कारण क्या है? क्या आरजेडी नाराज है नीतीश कुमार से और बीजेपी के द्वारा जो उनके बयान पर कोई तजव्वो नहीं दिया गया, इसके कारण जो है? ना, देखिए इनकी नाराजगी क्यों है? इनकी नाराजगी मेन कारण से है ना कि अब सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बयान को दूध भात बता दे रहे हैं। सम्राट चौधरी जिनके पिता के बारे में टिप्पणी कर रहे थे कि उनको सम्मान हमने दिलवाया शकुनी चौधरी को, वो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का बयान दूध भात की तरह लेना है। सुशील कुमार मोदी जो सबसे बड़े पिछलग्गू माने जाते रहे नीतीश कुमार के, वो अब कह रहे हैं कि नीतीश की जरूरत हमको नहीं है। ये तिलमिलाहट तो होगा ना। अभी तक नीतीश कुमार जो चाहे हैं वो हुआ है, जैसे चाहे हैं वैसे किए हैं, और बीजेपी सरेंडर मुद्रा में रही है। ये पहली दफा हो रहा है 2024 लोकसभा चुनाव का पहले कि बीजेपी अपने मन का बात कर रही है। मतलब अमित शाह भी अपने मन का बात करके गए, 3 बार उन्होंने कह दिया कि नो एंट्री है उनके लिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे। सम्राट चौधरी कह रहे हैं नीतीश कुमार के बयान को दूध भात की तरह लिया जाए। सुशील कुमार मोदी कह रहे हैं कि अब हमें नीतीश की कोई जरूरत नहीं। पास है क्या कि अब उनको लिया? अब उनके पास क्या बचा हुआ है? जो सवर्ण 10% बिहार की इन्हीं के गणना के हिसाब से कल तक नीतीश को वोट करते थे, वो तो अब नहीं करेंगे। हमने पसमानदा मुसलमानों का वीडियो किया कि बिहार के जो 17% मुसलमान हैं, उसमें करीब करीब 13% मुसलमान जो पसमानदा समाज के हैं, वो नीतीश कुमार छटक चुके हैं। इनका जो लघु समीकरण था उसमें से कुछ छटक चुका है। बचा क्या नीतीश कुमार के पास? तो क्या ये जो झाड़ रहे हैं नीतीश कुमार पत्रकारों को, ये तेजस्वी को तसल्ली दिलाने के लिए झाड़ रहे हैं क्या? अब इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं। अब आज तो उन्होंने तेजस्वी यादव को कह दिया जैसे कि भाई यही सब कुछ है मेरा, सब कुछ। उन्होंने तेजस्वी यादव को सब कुछ नीतीश कुमार कह रहे हैं। इसका साफ क्या मतलब है कि बीजेपी पर चाहे जितना भी डोरा नीतीश कुमार डाल लें, उनको ये बात का आभास हो चुका है, उनको पता लग चुका है कि बीजेपी अब किसी भी कीमत पर हमारे बातों में नहीं आने वाली। और अब जो अंतिम विकल्प बचता है इस गद्दी पर, यानी सीएम की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए, वो तेजस्वी यादव है। चाहे 2 महीना हो, 4 महीना हो, या फिर 2 साल हो जाए, 25 तक वही हम मान लेते हैं। तो 24 1 साल और 25 1 साल, 2 साल है ना। नवंबर में चुनाव होगा 25 में, अगर समय पर हुआ तो, समय से पहले हुआ तो बात अलग है। तो कम से कम 2 साल तक के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए अंतोगत्वा जो उनका सहारा है वो तेजस्वी यादव है। और क्या कारण हो सकता है? नहीं तो आप बताइए कि आप एक तरफ इंडिया अलायंस बना रहे हैं। देखिए, लालू ने एक सपना देखा बिहार में कि विपक्षी मंच को तैयार करना है, और उस मंच को तैयार किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। और आप बताइए हमको कि जो अंतिम बैठक हुई नीतीश कुमार की, मतलब इंडिया अलायंस की, इंडिया अलायंस कब हुआ था? 30 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में हुआ था वो बैठक। 2 सितंबर से आप हमको बिहार के किसी भी विपक्षी दल के नेता का बयान सुना दीजिए, दिखा दीजिए ऑन रिकॉर्ड, जो वो लोग इंडिया अलायंस पर दे रहे हो। जिस राज्य से इस मुहिम की शुरुआत हुई, जब उस राज्य में इंडिया अलायंस का ये हाल है कि आज ना नीतीश, ना तेजस्वी, ना ललन सिंह कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा है, तो आप तो तमिलनाडु के स्टालिन को और बंगाल की ममता बनर्जी को और दिल्ली के केजरीवाल को भूल ही जाइए, छोड़ दीजिए उनका बात। वो तो गेस्ट रहे हैं इस मंच पर।
जो इसके आयोजक रहे हैं, जो संयोजक रहे हैं, उनको ही अब मतलब नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि सीट शेयरिंग होना है नहीं, चाहे जो कर ले। नीतीश कुमार का पीएम बनने का सपना ध्वस्त हो गया, नीतीश कुमार का बिहार में मनमाफिक सीट मांगने का सपना ध्वस्त हो गया, नीतीश कुमार का संयोजक बनने तक का सपना ध्वस्त हो गया, और अब नीतीश कुमार के पास सीएम बने रहने का जो सपना है 2030 तक, जो बार बार हम चर्चा करते हैं, वो भी खत्म होते दिख रहा है। क्योंकि इस अलायंस में रहते हुए आदेश जी, तेजस्वी यादव इनको 2025 के बाद किसी कंडीशन में, भले तेजस्वी अकेले हो जाएंगे, नहीं सरकार में रहेंगे, लेकिन कम से कम नीतीश को सीएम नहीं बनने देंगे। और नीतीश को पता है कि उनका अगर सही मामले में किसी से बनता है, अलायंस जो उनका बनता है वो बीजेपी से ही बनता है। लेकिन अब बीजेपी का ये रुख देखकर नीतीश कुमार इतने गुस्से में है, और वही गुस्सा पत्रकारों पर निकल रहा है। अब बताइए, नीतीश कुमार का कौन सा ऐसा खबर होता है, उनका कौन सा डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है जो नहीं चलाते हैं? कौन सा प्रोग्राम होता है? किसी पुल का उद्घाटन हो, विज्ञान भवन, कहीं भी चले जाए, कहां कवरेज बिहार के अरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार का सबसे बड़ा खबर नीतीश कुमार खुद है। उनके पेज तक को हम लोग एक एक पत्रकार फॉलो कर रहे हैं, उनके हर एक खबर पर हैप्पी फॉलो करते हैं कि नीतीश, कम से कम नीतीश कुमार का खबर ना छूटे, और नेता का छूट जाए। और इनको क्या भ्रम हो गया है कि उनका खबर नहीं छपता है? देखिए, नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि बिहार में उन्होंने जो काम किया पिछले 18 सालों में, वो एक इतिहास है। वो देश का कोई भी मुख्यमंत्री, इवन गुजरात में नरेंद्र मोदी, वो काम नहीं करता। और आज के समय में जितनी भी मीडिया हाउसेस है, चाहे वो प्रिंट हो, नेशनल हो, डिजिटल हो, सोशल मीडिया, जो कह लीजिए, ये तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के खबर को प्राथमिकता देते हैं, पीएम के खबर को प्राथमिकता देते हैं, और प्रेस पर पूरी तरीके से केंद्र सरकार का पकड़ हो गया। आप बताइए आदेश जी, आपसे हम एक जेन्युइन सवाल पूछ रहे हैं। बिहार टॉप तो हम लोग चला रहे हैं, हमारा बीजेपी से कोई किसी भी तरह का दूर दूर तक कोई कनेक्शन है, और ना हमारा जदयू से कोई कनेक्शन है। खबर जो होता है हम करते हैं। आपका स्टूडेंट भी थे, आप जाकर बीपीएससी में अपना स्टोरी कवर कर रहे हैं, जो वास्तविक खबर है चला रहे हैं। अब इसमें कहे नीतीश कुमार की नरेंद्र मोदी जो है वो सारा प्रेस को पकड़ लिए हैं, तो ये तथ्यात्मक रूप से ये गलत है। और मैंने बताया ना कि नीतीश कुमार को ये लगता है कि उन्होंने जो 18 साल में बिहार में काम किया, इतना काम कर दिया, और उसको लोग भूले मत। ये कोई तो कह रहा था नेता ना कि ये महात्मा गांधी है, तो हो सकता है दूसरे गांधी है, तो हो सकता है कि ये मिथ्या बोध हमारे मुख्यमंत्री साहब को हो गया हो कि हम सच में गांधी हो गए, और हम सबके हैं। हम तो चर्चा किए थे कुछ दिन भी कि हम बीजेपी से लेकर, राजद से लेकर, कांग्रेस से लेकर, वाम से लेकर, राहुल से लेकर और मोदी तक सबके नीतीश कुमार हो चुके हैं। ये एक्चुअली में अब गांधी ही बनना चाह रहे हैं, और इनको बस इसी बात का भय है कि मेरे कामों को रिकॉग्निशन मिले, मेरे कामों को लोग भूल नहीं जाए, मेरे काम जो है वो इतिहास में दर्ज हो जाए, कि 40-50 साल के बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री बने और बड़ा पोस्टर लगे तो उस पर एक नीतीश कुमार का भी फोटो हो, कि नीतीश कुमार ने बिहार की दिशा और दशा दोनों बदल दी 2005 से 2025 के बीच, और मीडिया उतना नहीं छाप रही, जबकि ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। आज भी बिहार का कोई प्रमुख अखबार उठाकर देखिए, पहला फ्रंट पेज पर सारी खबरें नीतीश कुमार की, और वो रहेगा ही रहेगा। इनकी जगह अगर तेजस्वी भी सीएम बन जाएंगे तो उन्हीं का खबर छपेगा। तो ये गुस्सा उसी बात को लेकर है नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार के उखड़ने का मायने जो है, हमें जहां तक समझ में आया, हमने डिस्कस किया कि आखिर नीतीश कुमार जो है वो उनका फोकस आजकल पत्रकारों पर ही बहुत ज्यादा है, और किसी भी चीज के लिए वो पत्रकार को ही या तो दोषी ठहरा देते हैं, या फिर उन्हें एक कहा जाए तो सबसे ज्यादा बेचारा, उन्हें आजादी नहीं दिया जा रहा है। ये सारा चीज जो है नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। कारण क्या है? कारण हमें समझ में आया, हमने डिस्कस किया। जो और कारण हो सकते हैं आप भी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।